हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट होती है कॉफ़ी से और ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, कचौड़ी सॉस और चाय। बस ब्रेकफास्ट करके सब निपटा के मैं निकल जाती हूँ अपनी फ्रेंड के घर के लिए। भाई आज घर पे ही था तो मैंने उसको बोला यार 3 नंबर गेट तक छोड़ दो, क्योंकि कॉलोनी में ऑटो मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है और ये जो रास्ता है ना, यहाँ चलना मतलब हल जाता है। और इतनी धूप और गर्मी थी कि पैदल तो चला ही नहीं जाता, इसलिए भैया को बोला छोड़ दो। और आज तो क्रॉसिंग भी नहीं मिली, तो आराम से 3 नंबर गेट पहुँच के मैं ऑटो का वेट करने लगी। मुझे जहाँ जाना था वहाँ के डायरेक्ट ऑटो जल्दी मिल ही नहीं रही थी। मुझे किश्तों में जाना पसंद नहीं है, यहाँ चेंज करो फिर वहाँ चेंज करो, इसलिए डायरेक्ट बैठ जाओ अपना, सही रहता है। फिर 5 मिनट वेट करने के बाद ऑटो तो मिल ही गई थी। और आज तो खैर टाट मिल में भी जाम इतना कुछ खास मिला नहीं मुझे, वरना अगर यहाँ आप फंस गए तो समझो 20-25 मिनट तो आपके कहीं नहीं गए हैं। टाट मिल क्रॉस करना मतलब बहुत बड़ी बात है बिना जाम के। वहाँ से निकलने के बाद ही समझो जान में जान आती है। बस ये मैं पहुँच जाती हूँ शिव कटरा। रामा देवी से थोड़ा सा पहले यहाँ चौराहे पे एक ई रिक्शा लेना पड़ता है, वो डायरेक्ट मेरी फ्रेंड के घर के बिल्कुल गेट पे ही उतारता है। रोड का घर है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। ये मैं पहुँच जाती हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे। पहुँचते ही बस अपना दुपट्टा वगैरह सब हटाया और हाई गर्मी करते करते फ़ैन ऑन किया, एसी ऑन किया और बस आराम से बैठ गई। मेरी फ्रेंड ऐसी है ना, इसके घर जाती है बिल्कुल अपने घर जैसा ही फील आता है। जाते ही पिया मैंने पानी स्वीट्स के साथ, फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और बस लग जाती हूँ मैं अपना सुख दुख उससे शेयर करने। खूब सारी बातें इकट्ठा जो करके रखते हैं हम लोग। फ़ोन पे बात होती है लेकिन ऐसे सामने से बैठ के बात करने की तो बात ही अलग होती है ना। कुछ कुछ खाते पीते किए हमने अपना चिट चैट का सेशन जारी और फिर मुझे ये कुछ कूपन्स दिखाने लगी। यार ये हम सिंगल लोगों के लिए नहीं है, कपल वाली चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है अपने दोनों ही कभी हो लेंगे, उसमें क्या है। मैंने की थोड़ी और पेट पूजा ये चिप्स वगैरह खा के, क्योंकि हमें जाना था बाहर कुछ खाने पीने। तो मैंने घर पे मना ही किया था कि कुछ बनवाना मत, वरना आंटी तो मेरे लिए काफ़ी कुछ आइटम बना के रखती हैं। बहुत स्वीट हैं यार आंटी। मम्मियाँ सबकी स्वीट ही होती हैं, है ना। यहाँ हम होने लगे थे रेडी जाने के लिए। पास में ही अच्छा रेस्टोरेंट ओपन हुआ था तो मेरी फ्रेंड ने बोला चलो वहीं चलते हैं। मैं उससे पूछ रही थी कि ये देख कौन से स्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तेरे वाले मेरे वाले, कि ऐसे ही ठीक है। और बस ये हम निकल जाते हैं सड़ी सी धूप में। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था इसलिए स्कूटी नहीं ली, हम लोग बस ऐसे ही चल दिए। ये देखिए हम पहुंच गए हैं द मद्रास कैफ़े। बहुत ही सुंदर सा आउटलेट था, ऑफ ओनर बिहेवियर वाइज सब बहुत अच्छे थे। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था एक मसाला डोसा और हनी चिली पोटैटो। डोसा वॉज डैम यम, हनी चिली भी अच्छा था। यहाँ का साउथ इंडियन बेस्ट है। डोसा खा के ही पेट मेरा ऑलमोस्ट भर ही गया था। चिली पोटैटो के लिए भी मैंने जगह बना ही ली थी। दोस्त मेरी इतनी स्वीट है, बोलती है कि रिया यार मन है तो खाओ वरना रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम पूरा ख़त्म करो, क्योंकि वो मैडम तो सिर्फ चुगती हैं, आते तो हम ही हैं। इस करके मैं पहुँच जाती हूँ सॉस और मिश्री लेने। खाने के बाद ये मैं नहीं छोड़ती। खाने के बाद हमने सोचा कुछ पी भी लेते हैं। न्यू शॉप ओपन हुई थी तो हम यहाँ भी पहुँच गए। ऑर्डर किया मोहितो मिंट फ्लेवर का। घर पास में ही था तो हमने सोचा घर पे ही ले जाएंगे, वहीं पियेंगे। बस ओके ओके, क्योंकि बहुत चिल्ड नहीं था। तो भाई साहब अपन खा पी के हो चुके हैं टंच। आराम से बैठी ही थी कि फिर एक आवाज़ आई, प्रिया चाय बना रहे हैं, पी लोगी ना। मैंने भी कहा बन रही है तो पी ही लेंगे। चाय बन रही थी, हम लोग लगे थे अपना मौज मस्ती में, ब्लूटूथ पे के गाने सेट और बस अपना एंजॉयमेंट चालू। चाय की बात हुई थी लेकिन ये मैडम तो पूरी ट्रे सजा के ले आई थी। पेट था मेरा पूरा फुल तो मैंने सिर्फ और सिर्फ चाय पी। टाइम हो चला था निकलने का, पूरा पैक होके। शाम ही थी लेकिन फिर भी धूप थी ही थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैं पूरा कवर करके निकल रही थी। ये मेरी परम मित्र हमें चौराहे तक ड्रॉप करने जा रही थी। ऐसा भी था हमारा आज का दिन। ओके बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।